हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज बात करेंगे दोस्तों पॉलिटी के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। इन्हें अगर इंग्लिश में पूछ रहे तो ये हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, आज इनके बारे में बात करेंगे। हमारे जो भारत के संविधान है ये, यानी इस संविधान के जो अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है और भारत संविधान के किस भाग में है ना, ये किस देश की संविधान से प्रेरित है, इनके जितने भी अनुच्छेद है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग से बारे में पूछ लिया था ना, ये भाग। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा ये भाग। अगर आपसे पूछ लिया था कि भारतीय संविधान के जो अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो ये हो जाएगा भाग 4 के अंदर। ठीक है दोस्त, भाग 4 के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, भाग 4 के अंदर। और अनुच्छेद के बारे में पूछ लेता है, अनुच्छेद। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद। अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है दोस्त, कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर के 51 तक इनके बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अब आपसे पूछ लेते हैं ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो प्रेरित के बारे में आपसे पूछ लेता है ना। अगर आपसे पूछ लेता है कि किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये आयरलैंड, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड कहाँ से हो जाएगा दोस्त, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है कि भाई आयरलैंड के संविधान से जो हमारे डीपीएसपी प्रेरित है, तो ये आयरलैंड ने किस देश से लिया, तो आयरलैंड से अगर आप पूछ लिया कि आयरलैंड ने किस देश से लिया, तो आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लिया। कहाँ से लिया, तो स्पेन के संविधान से लिया। फिर हम आयरलैंड के संविधान से हम अपने भारत के संविधान में जोड़ें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिया गया है। अब बात करें ना इनका जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ये जो है ना डीपी, इन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं शॉर्ट में, डी। ठीक है दोस्त, डी। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, इसलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम शॉर्ट में ही डीपीएसपी लिखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जब लिखने के हमें ऐसा नौबत आए तो हम इनको ही लिखेंगे डीपीएसपी। इस तरीके से लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटी है तो इस तरीके से हमें मैनेज करना होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं, ये जो है इनका जो उद्देश्य क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य। देश, जब भी हम कोई भी चीज़ की स्थापना करते हैं या कोई भी चीज़ जब बनाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना, तब जा करके हम वो चीज़ करते हैं। तो आपका अभी मान लीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप जो पढ़ाई करते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो आपका उद्देश्य पढ़ाई करके नौकरी लेना है ना, शिक्षित इंसान बनना है, यही ना उद्देश्य है। तो ये भी जो लिया गया ना, तो इनका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो इनका उद्देश्य था कि कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है दोस्त, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इनका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी का उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब बात करते हैं, ये जो है ना डीपीएसपी जो लिया गया, तो इनके जो संविधान के अंदर रखा गया था, इनके बारे में जो संविधान के निर्माताओं ने कुछ कथन दिए, यानी इनके बारे में कुछ कहे, इनके जो ये बुरा है या गलत है, क्या है इनके बारे में, इनकी जो जानकारी थी लोगों ने अपने अपने राय दिए। तो अब ये इनके बारे में बात करते हैं, इनके कथन के बारे में बात करते हैं, किसने क्या कहा, है ना, कथन के बारे में बात करें। ठीक है दोस्त, कथन के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, तो इनके जो कथन थे, एक बात करते हैं केटी शाह, केटी शाह, केटी शाह ने क्या कहा। ठीक है दोस्त, एक है जो केटी शाह, जो डीपीएसपी, इनके बारे में जो कुछ कथन दिए, इनके बारे में हम बात करेंगे। केटी शाह ने क्या कहा, तो केटी शाह ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपने सुविधा के अनुसार अदा करता है। क्या कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे
जिसे बैंक अपने, ठीक है ना, जिसे बैंक अपने सुविधा सुविधा के अनुसार अदा करता है। ठीक है दोस्त, क्या कहा कि क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपने सुविधा के अनुसार अदा करता है। इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब ये हुआ, सिंपल सी चीज़ें समझिए। जब आपको बैंक से 5 लाख 10 लाख जितने भी रुपए लेना होता है, कुछ मोटे रकम होता है ना, तो वो क्या कहते हैं, बैंक के अंदर जो जाते हैं तो बैंक वाले आपको जाते ही आपको नहीं पैसा नहीं दे दिया जाता है। आपको जब ज़्यादा रकम हुआ जाता है तो आपको रोक लिया जाता है कि आपको डेट दिया जाता है कि भाई कल आइए परसों आइए आपको पैसा मिलेंगे। आपके ही पैसा के लिए आपको ही यानी डेट दिया जाता है। तो इसीलिए कहता है कि बैंक जो जिस तरीके से बैंक वाले कहेंगे कि भाई हमें आप जो कल क्यों नहीं इन्फॉर्म किए, हम पैसा ला करके रखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बैंक या राज्य के नीति निर्देशक तो एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपने सुविधा के अनुसार अदा करता है। जिस तरीके से आप बैंक के अंदर देखते हैं कि सुविधा जितनी होती है बैंक वाले उतना ही पैसा देते हैं। ये नहीं कि किसी को 10 लाख किसी को 20 लाख, यानी लोगों को बराबर बराबर, यानी जिस तरीके से होता है ना कि सबका काम चले, इसलिए अपनी सुविधा यानी बैंक वाले की भी सुविधा हो जाती है और लोगों को भी ज़रूरतें हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बैंक अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक जिसे बैंक के सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से बात करेंगे। अब जो है दूसरे जो है, और एक हो जाएगा, क्या कहते हैं कि तीसरा और हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम पहले बोले हुए थे कि इनको लास्ट में डीपीएसपी लिखेंगे, तो डीपीएसपी लिख देंगे इन्हें, डीपीएसपी। ठीक है, अगर हिंदी में इन्हें बात करें तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इंग्लिश में पूछा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो ये कहता है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। क्या है? तो डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। क्या कहा कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ठीक है, क्या कहा कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। कहा ना कि ये क्या कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा इनके बारे में, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनके बारे में, कहा कि डीपीएसपी जो है भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। अब बात करेंगे हम जी ऑस्टीन के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हम, एक और संविधान निर्माता था जी ऑस्टीन। जी जी ऑस्टीन। जी ऑस्टीन क्या कहा? तो कहा कि डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। डीपीएसपी भारतीय संविधान का आत्मा है। ठीक है दोस्त, क्या कहा कि डीपीएसपी जी ऑस्टिन ने कहा कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या है? डीपीएसपी भारतीय संविधान की आत्मा है। डीपीएसपी इनके बारे में बात किया गया। यानी जो है आपने 3 स्टेटमेंट देख लिए। केटी शाह के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। फिर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। फिर जो है जीएसटी ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की जीएसटी ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। अब जो है और 2-3 जो है व्यक्ति है इनसे रिलेटेड कुछ कहे हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। एल एस सिंघवी है ना, कौन है? तो एल एस सिंघवी ने क्या कहा? तो कहा एल एस सिंघवी। ठीक है, और है हो जाएगा ये एल एस सिंघवी। सिंघवी, एल एस सिंघवी है।
अब ये जो है एल एस सिंघवी ने क्या कहा, तो एल एस सिंघवी जो है ये कहा कि डीपीएसपी संविधान के जो है ना, डीपीएसपी संविधान की जीवनदायी क्या कहते हैं, डीपीएसपी संविधान की जीवनदायी प्रावधान है। क्या है, तो डीपीएसपी संविधान की जीवनदायी प्रावधान है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जो है संविधान की जीवनदायी प्रावधान है, ठीक है दोस्त। क्या है, तो एल एस सिंघवी ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की जीवनदायी प्रावधान है। क्या है, तो डीपीएसपी संविधान की जीवनदायी प्रावधान है। अब चलते हैं इनसे आगे भी, हम चलते हैं इनसे आगे जो है जाएगा टीटी कृष्णमाचारी। क्या है, टीटी कृष्णमाचारी, यहाँ लिखते हैं हम टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी ने क्या कहा, तो टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी ये भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। डीपी जो एसपी है जो भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। ठीक है, क्या है, डीपीएसपी संविधान के भावनाओं का, डीपीएसपी संविधान की भावनाओं का, डीपीएसपी संविधान की भावनाओं का वास्तविक ठीक है, क्या है, तो डीपीएसपी संविधान की भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। ठीक है, क्या कहा कि डीपीएसपी जो है संविधान की भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है। इनके बारे में कूड़ादान क्यों कहा, तो कूड़ादान इसलिए ने कहा इनके बारे में, ये जो डीपीएसपी के बारे में जो हम यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए नोट में, ठीक है दोस्त, यहाँ नोट में लिख लीजिए, डीपी जो एसपी है ना, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है दोस्त, ये डीपी जो एसपी है ना, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्त, क्या कहा कि डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इनके बारे में क्या हुआ कि जब डीपीएसपी का कोई भी चीज़ का हनन जो होती है ना, तो इन्हें हम न्यायालय नहीं जा सकते, किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। यानी इसलिए कहा गया, तो इसलिए इसने कहा कि टीटी कृष्णाचार्य ने कहा कि डीपीएसपी जो है ना, ये संविधान की वास्तविक कूड़ादान है। यानी ये भावनाओं के साथ खेलने वाला है। जब इनका जब हनन होती है, जब इनका जब हनन किया जाता है, तो हम संविधान के क्या कहते हैं, इनके लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते, इनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, इनके लिए हम लड़ नहीं सकते। तो ये तो सच्चा कूड़ादान है ना, ये तो हमारी भावनाओं के साथ खेली जा रही है। इसलिए इसके बारे में कहा, यानी ये क्या कहते हैं, न्यायालय द्वारा वैधानिक अधिकार के, इनका मतलब ये होता है जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जाता। जिस तरीके से हमने पढ़े थे, मौलिक अधिकार का अगर हनन होता था तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जाते थे। ठीक है, इनके जो हनन होता है ना, तो इनके हनन के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, इनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाती है। इसलिए इनके बारे में कहा गया है। अब चलिए हम इनसे आगे बात करते हैं, इनके आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे दोस्त, इनके आर्टिकल्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, जिन भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब चलिए इनसे आगे हम बढ़ते हैं। इनसे आगे क्या करेंगे, तो इनसे आगे हम बढ़ेंगे कानूनी। अब बात करेंगे हम, जब भी देश के अंदर, एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जब भी देश के अंदर कोई भी कानून बनाया जाता है तो ये कहा गया है कि डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, जब राज्य के अंदर या देश के अंदर कोई भी कानून बनाया जाता है तो ऐसा कहा गया है कि डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। हालांकि इन्हें बचाने की कोशिश किया जा रहा है, अगर कोई किया जाता है, जब भी अगर कोई इसका हनन कर देता है, इनके विपरीत चलते हैं, तो इनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई है नहीं। तो इसीलिए इन्हें जो स्टेटमेंट दिए गए थे, कथन दिए गए थे, अलग अलग क्या कहते हैं, संविधान निर्माताओं ने अलग अलग कहा है। तो जिस तरीके से, अब चलिए हम बात करते हैं इनके आर्टिकल्स के बारे में, बात करेंगे हम अनुच्छेद के बारे में, बात करेंगे 36 से 51 तक है, तो हम बात करेंगे आर्टिकल 36 के बारे में। अनुच्छेद, ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 36 के बारे में बात करेंगे हम। आर्टिकल 36, ठीक है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 के बारे में बात करा जाए तो अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य का परिभाषा, ठीक है, राज्य का परिभाषा क्या कहता है, राज्य का परिभाषा, या का राज्य का परिभाषा, या राज्य की परिभाषा देख लीजिए, राज्य की परिभाषा ठीक रहेगी। राज्य की परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। राज्य की परिभाषा, इनका क्या मतलब हो गया? जब आर्टिकल 36 के जो बारे में बात करें तो यह कहता है कि राज्य की परिभाषा, इनका क्या मतलब है? राज्य की परिभाषा का मतलब ये होता है, ये कोई क्या कहते हैं, जो अदर स्टेट है इनके बारे में, जैसे अदर स्टेट क्या मतलब, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, केरला, कर्नाटक, इनके बारे में नहीं कहा गया है कि राज्य की परिभाषा, इनके बारे में नहीं। ये जो है ना, केंद्र में जो है, यानी केंद्र की जो केंद्र के जो है दिल्ली, यानी ऐसे क्या कहते हैं, जो केंद्र जो बनाए गए हैं ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, संवैधानिक तंत्र जहाँ पर बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में बात किया गया है। यानी जो है, ये जो है जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, ये सब के बारे में बात किया गया है, यानी देश के बारे में बात किया गया है, स्टेट के बारे में बात किया गया है, राज्य के जो है, राज्य के वैधानिक अधिकार ये होते हैं, उनके बारे में बात किया गया है, राज्य सरकार के बारे में बात किया गया है, इनके बारे में यहाँ बात किया गया है। किसी भी अदर स्टेट के बारे में यहाँ, यानी किसी भी राज्य के बारे में पर्सनली नहीं बताया गया। ये जो है नेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी चीज़ें समझिए, ये नेशन यानी हमारे जो देश है इनको रिप्रेजेंट करता है, ना कि राज्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें समझिएगा आप लोग, ये देश को रिप्रेजेंट करता है, ना कि राज्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्त, ये देश के बारे में बताता है। अब बात करते हैं, यहाँ चलते हैं हम, आर्टिकल 36 हो गया, आर्टिकल 37 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 37 के बारे में बात करें तो ये कहता है डीपीएसपी, डीपी जो एसपी है ना, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, हम सिंपल सी चीज़ें इससे पहले भी आपको बताए हुए थे, और यहाँ भी वही कहा जाता है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग नहीं है, ये यानी जो है ना, ये कानून के यानी वाद योग का मतलब होता है जब इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता तो इनके जो है उल्लंघन पर सजा भी ना दी जाए। ठीक है, इस तरीके से बात की गई है इस आर्टिकल 37 के तरफ, 37 के अंदर। ठीक है, डीपीएसपी जो है, यानी हम डीपीएसपी नहीं लिख सकते हैं, डीपीएसपी यानी इनका मतलब सिंपल सी चीज़ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, न्यायालय न्यायालय द्वारा लागू नहीं, ठीक है, लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता इसे, हाँ, इसे वैधानिक वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, कहते हैं डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसे क्या कहते हैं, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें थी, हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब चलते हैं आगे, हम आर्टिकल 38 की तरफ बात करते हैं। अनुच्छेद 38,
अनुच्छेद 38 इनके बारे में बात करें, इनके बारे में क्या कहा गया है, तो इनके बारे में बात करा है कि राज्य का कर्तव्य है, यानी डीपीएसपी में कहा गया है, आर्टिकल 38 की तरफ कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि लोगों को, यानी सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराया जाए। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है, इनके अंदर बात करेंगे कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराया जाए। सुनिश्चित होगा। ठीक है दोस्त, सुनिश्चित कराया जाए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा हिंदी की जो मात्रा है या कोई भी चीज़ मिस होते तो आप लोग मिस हो जाते हैं तो आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराया जाए।